हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ओलंपियाड 2023-24 माध्यमिक स्तर जो कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए आज पेपर हुआ था उसका हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। यह प्रश्न 130 अंकों का था, तो चलिए जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहला प्रश्न क्या है। दुश्मन का विलोम है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी मित्र। प्रश्न 2 है सर शब्द का अर्थ है, इसका आंसर है ऑप्शन सी तालाब। प्रश्न 3 है कुहू कुहू शब्द है, इसका आंसर है ऑप्शन सी युग्म। प्रश्न 4 है दूरदर्शिता में कौन सा शब्दांश प्रत्यय है, तो प्रत्यय पीछे लगता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न 5 है वाचाल शब्द के लिए वाक्यांश होगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी जो कभी वाचाल का है जोर जोर से बोलता हो, इसका आंसर है ऑप्शन सी। सॉरी, इसका आंसर है ऑप्शन डी जो बहुत बोलता हो। वाचाल शब्द का आंसर है ऑप्शन डी जो बहुत बोलता है वो वाचाल कहलाता है। प्रश्न 6 है जटांकुर का सही संधि विच्छेद है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। हिंदी में कारक भेद है 7 होते हैं, ऑप्शन डी। पर्वत का पर्यायवाची है अचल, ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 9 है भारत कृषि प्रधान देश है, इस वाक्य में भारत है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न 10 है पिताजी का पत्र आया, वाक्य में रेखांकित शब्द का अनेकार्थी शब्द है, तो हमें जो रेखांकित शब्द दिया है इसका अनेकार्थी शब्द है चिट्ठी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 11 इनमें से कहावत है, इसका आंसर है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यह एक कहावत है। प्रश्न 12 है जिसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है चौपाई, ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 13 है मुकेश भोपाल पहुंच गया होगा, वाक्य है संदेहवाचक, इसमें संदेह है कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, ऑप्शन डी इसका आंसर है। प्रश्न क्रमांक 14 है देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, इस पंक्ति में रस है करुण रस, ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 15 है माला में सुंदर फूल पिरोए गए हैं, में विशेष्य है माला, इसका आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 16 है कमला घर जाती है, उदाहरण है एक साधारण वाक्य का, ऑप्शन सी इसका आंसर है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको ये पद्यांश पढ़ना है और हम उसके उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है सावन भादों में किसका आंचल लहराता है, तो इन पंक्तियों के अनुसार इसका आंसर है ऑप्शन सी धरती का। प्रश्न क्रमांक 18 है बादल को अंबर का काजल क्यों कहा गया है, इसका आंसर है ऑप्शन ए क्योंकि बादल काले होते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 है घर की सांकल क्यों बल उठती है, इसका आंसर है ऑप्शन डी तेज हवाओं से। प्रश्न क्रमांक 20 है अंबर का शब्दार्थ क्या है, इसका आंसर है आकाश। प्रश्न क्रमांक 21 है कहानी हाथी में हाथी ने शेर के साथ क्या किया, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सूंड से उठाकर फेंक दिया। प्रश्न 22 है कहानी समुंदर की छोटी मछली में छोटी मछली कहाँ जाना चाह रही थी, तो इसका आंसर है समुद्र में, ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 23 पुस्तक माफ नहीं करने वाला बंदर में बंदर ने कमल के नाल का उपयोग ब्लैंक के लिए किया, इसका आंसर है ऑप्शन सी पानी पीने के लिए। प्रश्न क्रमांक 24 है कहानी माफ नहीं करने वाला बंदर
में नरभक्षी ने ब्लैंक का हार पहन रखा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मोतियों का। प्रश्न क्रमांक 25 है, पुस्तक गलती में भयंकर ब्लैंक से डरकर किसी भी जानवर ने उस जंगल में ब्लैंक नहीं रखा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ध्वनियों और कदम। प्रश्न क्रमांक 26 देखिए, कहानी सुस्त कौवा में गिलहरी ने उसके हिस्से की फसल का क्या किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बाजार में बेच दिया। प्रश्न 27 है, पुस्तक जीवन का मूल्य में गुरु ने विद्यार्थियों से क्या लाने को कहा? इसका आंसर है सूखे पत्ते। प्रश्न 28 में, पुस्तक लाल खरगोश में खरगोश का रंग कैसे बदला? तो इसका आंसर है पत्ते खाकर। प्रश्न क्रमांक 29 में, कहानी मेंढक और कौवा में दोनों मेंढकों के बीच वाद विवाद क्यों हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कुएं में छलांग लगाने को लेकर। प्रश्न क्रमांक 30, कहानी मेंढक और मूसा के अनुसार रिक्त स्थान भरिए क्योंकि वर्षा नहीं हुई तो कुएं और तालाब सूख गए। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन सी, वर्षा नहीं हुई तो कुएं और तालाब सूख गए। प्रश्न क्रमांक 31 है, अत्र विशालः वृक्षः अस्ति वाक्य विशेष पदनम अस्ति। अब यहाँ संस्कृत के प्रश्न शुरू हो गए हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विशाल, विशालः। प्रश्न क्रमांक 32 है, पठ धन तुमुन प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति। इसका आंसर है ऑप्शन ए, पठितुम। प्रश्न क्रमांक 33, का धन आ धन मा धन आ धन ला धन आप धन मा इत्यस्मेलनेन शब्दम भवति। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कमलम। प्रश्न 34, अश्वः इत्यस्य वर्ण विच्छेदम चिनुत। इसका आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 35, चित्रे बालकः किम करोति। इसका आंसर है लिखति। इस चित्र में ये बालक लिख रहा है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। प्रश्न क्रमांक 36, चित्रम दृष्ट्वा स्त्रीलिंगम चिनुत। तो इन चित्रों को देखकर हमें स्त्रीलिंग बताना है, तो यहाँ ऑप्शन बी, बालिका स्त्रीलिंग है। प्रश्न क्रमांक 37, निम्नलिखितेषु प्रथमः स्वर वर्ण अस्ति। तो स्वर वर्ण का पहला अक्षर होता है आ। इसका आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 38, कृष्णः मृगः अस्ति अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मृगः। प्रश्न क्रमांक 39, विनयादयाति। इसका आंसर है पात्रताम। प्रश्न 40, प्रकाश इति शब्दे उपसर्गः अस्ति। इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रा। प्रा उपसर्ग होता है, इसलिए प्रकाश में प्रा उपसर्ग है। प्रश्न 41, विलोम शब्दनाम उचित मेलनम चिनुत। तो इसमें हमें विलोम शब्द चुनना है, तो इसका आंसर बता देती हूँ मैं, ऑप्शन सी इसका आंसर है। प्रश्न क्रमांक 42 है, भानु पदस्य पर्यायपदम अस्ति। इसका आंसर है सूर्य। भानु का पर्यायवाची सूर्य होता है, भानु यानी कि सूर्य। प्रश्न क्रमांक 43, गुरुतमः इति पदे प्रत्यय अस्ति। इसका आंसर है ऑप्शन ए, तमप। प्रश्न क्रमांक 44 है, स्वर वर्ण मेलनेन भवति
स्वरों के स्वर वर्ण के मेल से क्या बनता है? स्वर संधि, ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 45, चित्रे पुस्तकानि सन्ति चित्रम दृष्ट्वा उचित संख्याम चिनुत। तो यहाँ चित्र को देखकर उचित संख्या बताना है कि चित्र में कितनी पुस्तकें हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3D। प्रश्न क्रमांक 46 है, सा पुस्तकम पठति इत्यस्मिन्। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सा। 47 प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, बालक है पठति। अब हमें इस गद्यांश को पढ़कर इसके उत्तर देने हैं इसी आधार पर। तो प्रश्न क्रमांक 48 है, जन्मभूमि गरीयसी स्वर्गादपि गरीयसी, ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 49, माता भूमि पुत्रम पृथिव्यः इति कथयति। इसका आंसर है ऑप्शन डी, वैदिक ऋषि। प्रश्न 50, देशवासिनां सततं करणीयः सेवाम, ऑप्शन ए। यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 51, रवि ब्लैंक मोहन प्लेड वेल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एंड आएगा इसमें, रवि एंड मोहन। 52, द फार्मर वेकअप, ऑप्शन बी, 8 सनराइज। 53 क्वेश्चन, द फिल्म वॉज डायरेक्टेड। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, बाय माइकल बे। क्वेश्चन 54, ब्लू व्हेल इज द ब्लैंक एनिमल ऑन द अर्थ। इसका आंसर है ऑप्शन डी, लार्जेस्ट। क्वेश्चन नंबर 55, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ प्रिटी इज। इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रिटीएस्ट। चूज द मिसिंग लेटर। तो हमें मिसिंग लेटर चूज करना है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें भी मिसिंग लेटर चूज करना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, और यू आएगा, तो यहाँ ये शब्द हो जाएगा इनकरेज। अगला है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। क्वेश्चन 58 का सिनोनिम्स है, एंटिक का सिनोनिम्स है ओल्ड एंड वैल्यूएबल, ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन 59, डिलीशियस का आंसर है ऑप्शन बी, टेस्टफुल। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। क्वेश्चन 60 का है, एब्सेंट का आंसर है ऑप्शन ए, प्रेजेंट। क्वेश्चन 61, स्ट्रेंजर का आंसर है ऑप्शन सी, नोन। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। क्वेश्चन 62 है, तो हमें करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पैसेंजर, ये सही स्पेलिंग है। क्वेश्चन 63 है, इसमें ऑप्शन बी है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है, लग्जरियस। चूज द ऑड वन आउट। हमें इसमें जो एक अलग है उसका चुनाव करना है, तो क्वेश्चन 64 में ऑप्शन डी, बेसबॉल सही है आंसर। चेस, कैरम, लूडो ये सभी इंडोर गेम है और बेसबॉल आउटडोर गेम है। क्वेश्चन 65 में राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉयर। अगला देखेंगे, चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड। क्वेश्चन 66 है, वर्ड हार्ट इज राइमिंग विथ। इसका हार्ट का ऑप्शन ए, स्टार्ट, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 66 है, सिप का राइमिंग विथ। इसका सिप का है डिप। 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फुल स्टॉप। चूज द करेक्ट आर्टिकल। आई हैव रीड ब्लैंक रामायण। तो इसका आंसर है द रामायण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 70, व्हाट ब्लैंक अनटाइडी रूम। इसका आंसर है ऑप्शन बी, एन अनटाइडी रूम। क्वेश्चन 71 है, इनमें से कौन सा खाना पकाने का ईंधन सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सूरज की रोशनी। 72, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लाभदायक आहार है, ऑप्शन डी, अंकुरित आहार।
73 मधुमक्खियों के छत्ते में रानू मधुमक्खी की विशेषता होती है। ऑप्शन सी केवल अंडे देती है। 74 जब रेलगाड़ी तेज गति से चलती है तो बाहर की वस्तुएं किस प्रकार दिखाई देती हैं। ऑप्शन सी विपरीत दिशा में। बच्चों वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं केवल आपको आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है ऑप्शन सी सीएनजी गैस। 76 का आंसर है सफ़ेद और काला रंग, ऑप्शन बी। 77 का आंसर है ऑप्शन ए छूकर और महसूस करके। क्वेश्चन 78 का आंसर है ऑप्शन बी पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्वेश्चन 79 का आंसर है ऑप्शन डी विटामिन डी। क्वेश्चन 80 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 81 का आंसर है जलीय पौधे में अनुकूलता पाई जाती है। तो इसका आंसर है सही कथन का चुनाव करिए। कथन 1, 2, 3 ये सही है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 82 का आंसर है ऑप्शन ए। इनका सही मिलान करने पर इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 83 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 84 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 85 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 86 का आंसर है ऑप्शन सी। 87 का आंसर है ऑप्शन सी। 88 का आंसर है ऑप्शन सी। 89 का आंसर है ऑप्शन सी। 90 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। 91 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 92 का आंसर है ऑप्शन सी। 93 का आंसर है ऑप्शन सी। 94 का आंसर है ऑप्शन सी। 95 का आंसर है ऑप्शन बी। 96 का आंसर है ऑप्शन बी। 97 का आंसर है ऑप्शन ए। 98 का आंसर है ऑप्शन सी। 99 का आंसर है ऑप्शन ए। 100 का आंसर है ऑप्शन बी। 101 का आंसर है ऑप्शन ए। 102 का आंसर है ऑप्शन ए। 103 का आंसर है ऑप्शन डी। 104 का आंसर है ऑप्शन सी। 105 का आंसर है ऑप्शन ए। 106 का आंसर है ऑप्शन बी। 107 का आंसर है ऑप्शन सी। 108 का आंसर है ऑप्शन सी। 109 का आंसर है ऑप्शन डी। 110 का आंसर है ऑप्शन ए। 111 का आंसर है ऑप्शन सी। 112 का आंसर है ऑप्शन ए। 113 का आंसर है ऑप्शन बी। 114 का आंसर है ऑप्शन बी। 115 का आंसर है ऑप्शन सी। 116 का आंसर है ऑप्शन डी। 117 का आंसर है ऑप्शन सी। 118 का आंसर है ऑप्शन डी। 119 का आंसर है ऑप्शन सी। 120 का आंसर है ऑप्शन बी। 121 का आंसर है ऑप्शन डी। 122 का आंसर है ऑप्शन बी। 123 का आंसर है ऑप्शन सी। 124 का आंसर है ऑप्शन ए। 125 का आंसर है ऑप्शन बी। 126 का आंसर है ऑप्शन सी। 127 का आंसर है ऑप्शन ए। 128 का आंसर है ऑप्शन बी। 129 का आंसर है ऑप्शन बी और 130 का आंसर है ऑप्शन ए। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये ओलंपियाड 2023-24 का पेपर हमने सॉल्व कराया। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।